जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विंडो 10 या 11 किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट मार के उसमें हम नए विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पीसी में या लैपटॉप कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है, आप देख रहे हैं डीटेक यूनिट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपका जिस तरह से डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो इसी के ऊपर आप क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू, यहाँ पे लिखा है पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करिएगा। हमें आइकन लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आप जाइएगा थीम। थीम में जाने के बाद आप क्या क्लिक करिएगा, थीम में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन के जो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आइकन, उसको अगर हमें डेस्कटॉप पर लाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, टिक करेंगे सभी को और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पर जो भी आइकन शो नहीं कर रहा था कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर, कोई भी जो भी आइकन शो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको ला सकते हैं। रिफ्रेश मारते हैं और हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको हम क्या कर सकते हैं, नेम वाइज करेंगे। तो DTNRC मतलब मैंने एक क्रम में रखा जो पीसी के बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं। इसके बाद हम बात किए थे कि हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आपका ये सारे आइकन आ जाते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव से भी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आपके पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव से इंस्टॉल करिएगा। अन्यथा अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर डेस्कटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना है उसमें सॉफ्टवेयर है तो आप पीसी से भी डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपका पास एक सॉफ्टवेयर के सेटअप होना चाहिए। सेटअप क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप दिस पीसी में या फिर आप जहां भी अपना सॉफ्टवेयर रखें वहां पे जाइए। तो मैं यहाँ पे अपने पीसी में सॉफ्टवेयर के नाम से एक ड्राइव बनाया, उसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर मैंने इंक्लूड किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर ले तो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कंप्यूटर में इस टाइप्स के सेटअप होना चाहिए। ये सारे हमारे पास सेटअप है। मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सेटअप बहुत जरूरी होता है। सेटअप क्या होता है, पूरे सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा बॉक्स होता है, सेटअप होता है। उसके अंदर हमारा सारा प्रोग्रामिंग फाइल होते हैं, वो बनाकर एक सेटअप में इंक्लूड कर देते हैं जिससे हम इंस्टॉल किया जा सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो जैसे मान लीजिए हमें फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है आपको यस या नो, ये ब्लैंक हो जाता है, दिखाई नहीं देगा। यस या नो का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे एस करिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप एस करेंगे इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे कभी कभी बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे मैं कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री टू टाइम ऑफ द फ्लैश प्लेयर लाइसेंस एग्रीमेंट में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने चेक किया और यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देखिएगा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आएगा डन। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो डन ओके करेंगे, मतलब डन करेंगे, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। कभी कभी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रीजन दिया जाता है, जैसे कहीं आपको दे देगा जैसे डन दे दिया, तो कहीं फिनिश ऑप्शन दे देगा, इस तरह से बहुत से ऑप्शंस दे देते हैं। चलिए मैं आपको कोई एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि बायोमेट्रिक को एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटअप, यहाँ पे देखिए सेटअप है, यहाँ पे सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यस या नो का ऑप्शन देगा, यहाँ पे भी हमें एस ही करना होगा। इस तरह से आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वेलकम लिख के आगे यहाँ पे लिख रहा है पहला स्टेप होगा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडिफाई रिपेयर। तो आपके सिस्टम में पहले से अगर सॉफ्टवेयर मौजूद है, इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपेयर पे करेंगे, क्योंकि मेरे पे जो हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर है वो पहले से इंस्टॉल है, तो हम इसको रिपेयर करेंगे। मान लीजिए अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ जाती है
तो अब उसका सेटअप रखे हैं तो आप वहां से रिपेयर कर सकते हैं। मतलब उसी सॉफ्टवेयर को जैसे अपडेट करना होता है तो हम यहाँ से उसको रिपेयर कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है कि वो रिपेयर हो रहा है, मतलब जो सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए पहला सेटअप इंस्टॉल करोगे तो डायरेक्ट आप इंस्टॉल करते हैं। अगर पहले से आपको मौजूद है, अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो उस स्थिति में आप रिपेयर करेंगे। मैं दो तरीके बता रहा हूँ, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। यहाँ पे इस तरह से एक लाइसेंस ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा सेटअप जब इंस्टॉल होता है तो फिनिश का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम फिनिश भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दो सॉफ्टवेयर आपके सामने इंस्टॉल हो गया। अब देखेंगे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करते ही यहाँ पे उसका आइकन बन जाता है। तो जैसे मैंने मीडिया प्लेस प्लेयर का यूज किया था तो वो बैकग्राउंड में चलने के लिए, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब या फिर हम कोई भी वेबसाइट से कोई भी चीज वीडियो प्ले करते हो डायरेक्ट प्ले हो, इसलिए फ्लैश प्लेयर का यूज करते हो। और यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम अभी मैंने आपको इंस्टॉल किया था, यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे आप देखोगे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो। इसी तरह बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी फॉन्ट की। हिंदी फॉन्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर में पहले से हिंदी फॉन्ट या फिर बहुत से फॉन्ट आते हैं, हिंदी फॉन्ट, देवनागरी, कृति, बहुकृति, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करिएगा या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन देता है इंस्टॉल करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा इंस्टॉल हो गया। छोटा था, जल्दी हो गया। जैसे मैंने बताया एमबी में होगा तो इस थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा 2.211 एंड 211.224 KB का ये हमारा फॉन्ट का सेटअप है। एक छोटा सा सेटअप होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसमें इंस्टॉल होने का टाइम ज्यादा नहीं लगता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और भी फॉन्ट है हमारे पास। अगर आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए तो मेरे साइट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए DTech VNS, आपको वहां पे फॉन्ट मिल जाएगा। आप आसानी से अपने कंप्यूटर में यहाँ से कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फॉन्ट कहाँ मिलेगा आपको चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, वेबसाइट खोलिएगा, यहाँ पे गूगल पर सर्च करिएगा DTech VNS। यहाँ पे DTech VNS सर्च करने से गूगल पर सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर ऑप्शन मिलेगा, हार्डवेयर मिलेगा। अब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को खोजने के लिए यहाँ पे हिंदी फॉन्ट डालेंगे तो हिंदी फॉन्ट का आपको लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आप हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में डाल देते हैं। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने मेल कर सकते हैं कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं आपको मेल के द्वारा भी आपको सॉफ्टवेयर प्राप्त करवा दूंगा। तो ये तो था आपके कंप्यूटर में कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम आइकन को लाते हैं कंप्यूटर का, और कैसे हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, अब ये भी ज्यादा है। तो कभी भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जैसे करते हैं उसी तरह अनइंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम अनइंस्टॉल ऑल प्रोग्राम पे लिखा है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिएगा बहुत से सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है। कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होता है, जैसे यहाँ पे हमें अभी एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल किया था तो इसको हमें अनइंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल हो जाएगा तो आपके उस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते। तो फिलहाल मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बताया कि यहाँ से भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे बहुत से इंटरेक्टिव वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ MS Word 2024, जिसके अंदर सारे मेन्यू, सारे टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।